तो आप जानना चाहते हैं जूलियस सीजर की इंपॉर्टेंट स्पीचेस सर क्या होंगी, कौन से स्पीच के एक्सट्रैक्ट के आने का चांस है। तो आज ये वीडियो आप मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट स्पीचेस बताऊंगा, क्वेश्चंस दूंगा इंपॉर्टेंट स्पीचेस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, जब जूलियस सीजर अपने आप को सबके आगे, यस, सेनेट में सबसे ऊपर बताता है, अपने आप को बताता है कि वो एक नॉर्थ स्टार की तरह है, या वो एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी के आगे झुकेगा नहीं। तो आइए देखें पुष्पा वाला अटेम्प्ट इसने क्या किया। तो यहां पे जूलियस सीजर कह रहे हैं कि आई एम कॉन्स्टेंट एज द नॉर्थ स्टार ऑफ हुज ट्रू फिक्स्ड एंड रेस्टिंग क्वालिटी देयर इज नो फेलो इन द फर्मामेंट। मतलब आसमान में, फर्मामेंट मतलब आसमान, और किससे कंपेयर कर रहा है अपने आप को? नॉर्दर्न स्टार से। आपको मालूम ही है ध्रुव तारा जो होता है, जिसे हम नॉर्दर्न स्टार कहते हैं, है ना, हम लोग ध्रुव तारा बोलते हैं उसे, कहते हैं ना वो अपनी दिशा नहीं बदलता है, वैसे अपने लिए कह रहा है कि मैं भी जैसे आसमान में नॉर्दर्न स्टार है जो कभी अपनी डायरेक्शंस नहीं चेंज करता है, वैसे मैं धरती में हूं नॉर्दर्न स्टार की तरह। जो मैंने एक बात कह दिया तो कह दिया, तो मैं एक फिक्स्ड नेचर का व्यक्ति हूं। आगे, द स्काईज आर पेंटेड विथ अननंबर्ड स्पार्क्स, देयर आर दे आर ऑल फायर एंड एवरीवन डॉथ शाइन, बट देयर इज बट वन इन ऑल डॉट होल्ड हिज प्लेस। तो आसमान में ऐसे बहुत सारे नंबरलेस क्या है, स्टार्स हैं, और ये सारे स्टार्स में फायर होती है, इन सारे स्टार्स में शाइन होती है, बट उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा स्टार है जो अपनी प्लेस को होल्ड करता है, और वो है नॉर्थ स्टार। वो धरती में लोगों से कंपेयर करता है, कहता है धरती में बहुत सारे लोग होंगे, सब लोग में लाइफ है, सब लोगों में जीवन है, बट एक ऐसा व्यक्ति है धरती में, और वो है मैं जूलियस सीजर, जो अपने वचनों से, अपने प्रोमिसेस से हटता नहीं है, जो वचन दे दिया उसे निभाता है। तो ये है इंपॉर्टेंट स्पीच। आइए दूसरी स्पीच देखो। जब सीजर का मर्डर हो रहा है तो सीजर ने ब्रूटस को जो शब्द बोले, आखिरी 3 शब्द बोले, एट टू ब्रूट देन फॉल सीजर। ये जो एट टू ब्रूट है, ये लाइन एंटोनी ने बताई भी थी एक बार अपनी स्पीच में, कि उसने मरने से पहले अपना चेहरा छुपा लिया क्योंकि उसका सबसे प्यारा दोस्त उसे मार रहा था। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, एंटोनीज का लेमेंट, जिसमें एंटोनी एक तरह से फोरकास्ट करने जा रहा है। पहले तो वो बहुत क्राई करेगा, बहुत पछतावा होगा कि वो सीजर्स के दुश्मनों से हाथ मिला रहा है, सीजर्स की डेड बॉडी के सामने ही। तो ओ पार्डन मी दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, देखा सीजर की डेड बॉडी को क्या कह रहा है? एंटोनी कह रहा है कि तुम ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ हो, दैट आई एम मीक एंड जेंटल विद दीज बुचर्स। तो मैं तुम्हारे कसाई के साथ, बुचर्स मतलब कसाई होता है, अर्थात मर्डरर्स है, तो मैं तुम्हारे मर्डरर्स के साथ जेंटल हूं, उनके साथ वेल बिहेव्ड हूं। Thou art the ruins of the noblest man that ever lived in the tide of times, अर्थात तुम सबसे नोबलेस्ट मैन थे जो कभी रहते थे, कभी जीवित थे, क्योंकि ऐसा मैन कभी नहीं आएगा। टाइम ऑफ टाइड का मतलब है कि जो इतिहास है उसमें, है ना, उसमें यू विल नेवर बी नाउ बीन, अब तो तुम गए। नेक्स्ट है एंटोनी की सॉलिलॉकी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सॉलिलॉकी, तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनी इस सॉलिलॉकी में भविष्य के वॉर की प्रेडिक्शन करता है, देश में सिविल वॉर का प्रेडिक्शन करता है। कहता है सीजर्स एंड सीजर स्पिरिट रेंजिंग फॉर रिवेंज, तो सीजर की आत्मा तड़पेगी, बदले के लिए तड़पेगी, क्योंकि सीजर को धोखे से मारा गया है। विथ 8, देखिए ए कैपिटल है, हाँ, गॉडेस ऑफ रिवेंज, ठीक है। द 8 बाय हिज साइड कम हॉट फ्रॉम द हेल, और जो गॉडेस ऑफ रिवेंज है वो सीजर के साथ होगी, उसकी स्पिरिट के साथ होगी, वो नर्क से नीचे आ जाएंगी क्योंकि उसे बदला लेना है। शेल इन दीज कन्फाइंस विद अ मोनार्च वॉइस क्राई हैवॉक, और जो मोनार्च होंगे, जो धरती पे राजा होंगे, वो सब चिल्ला पड़ेंगे, बचाओ बचाओ। हैवॉक मतलब होता है तबाही, डिस्ट्रक्शंस, एंड लेट्स लिव द डॉग्स ऑफ वॉर, और चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक दूसरे को मारने के लिए लोग क्या करेंगे। हाँ, डॉग्स ऑफ वॉर मतलब ये नहीं कुत्ते लड़ाई के छोड़ देंगे, यहाँ डॉग्स ऑफ वॉर मतलब है कि पीपल विल फॉरगेट द टेस्ट ऑफ मर्सी,
और वो एक दूसरे को मार काट मचाने लगेंगे, युद्ध मच जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा देश में। एंटोनीज एग्रीमेंट विद द कॉन्स्पिरेटर, ये रहा एंटोनी और सीजर के कॉन्स्पिरेटर हाथ मिलाते हैं। तो यहां एंटोनी बोलता है फ्रेंड आई एम विथ यू एंड लव यू ऑल। तो ये एंटोनी की चालाकी है, एंटोनी का श्रूडपन है कि एंटोनी अपने एनिमीज के साथ, जिसने सीजर को मारा है उसके साथ पहले अच्छे से बिहेव करता है, फिर चुन चुन करके उन सब से बदला भी लेता है। कहता है अपॉन दिस होप यू शैल गिव मी अ रीजन वाई एंड वेयर इन सीजर वॉज डेंजरस। वो बस इतना ही कहता है कॉन्स्पिरेटर से कि मुझे बताइए कि सीजर डेंजरस था, मुझे बस आप बताइए कैसे और कहां डेंजरस था, बताइए कैसे था, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। ये देखिए, ये स्पीच जो है एंटोनी की, वो ये बताती है कि एंटोनी का लव फॉर द सीजर इज अबव एनीथिंग एल्स। यहां पर देखिए एंटोनी का रिक्वेस्ट टू स्पीक एट सीजर्स फ्यूनरल। याद रखिएगा यहां पर ब्रूटस गलती करने जा रहा है। ब्रूटस एंटोनी को परमिशन दे देगा सीजर के फ्यूनरल पे बोलने पे, और जबकि कैशियस उसे मना करता रह जाएगा, और चलती तो कैशियस की है नहीं। दैट आई डिड लव दी सीजर, ओ इट्स ट्रू। तो मैं सीजर तुमसे प्यार करता था, यह बात सच है। एंड इफ देन दाई स्पिरिट लुक अपॉन अस नाउ। तो अब तुम्हारी स्पिरिट, तुम्हारी आत्मा, तुम तो शरीर में नहीं हो ना, अब तो तुम शरीर के अंदर हो नहीं, तुम्हारी स्पिरिट तो निकल चुकी है। तो अगर अब तुम्हारी स्पिरिट, तुम्हारी आत्मा मुझे देख रही होगी, शैल इट नॉट ग्रीव देन डियरर देन दैट। तो तुम्हारी मौत से ज्यादा तुम्हारी आत्मा को दर्द किससे होगा? मुझे देख करके होगा। क्यों? एंटोनी को देख के क्यों होगा, अभी बताएगा। टू सी दाई एंटनी मार्किंग पीस, मेकिंग हिज पीस। यह देखते हुए कि मेरा दोस्त, मेरा एंटोनी मेरे दुश्मनों के साथ क्या कर रहा है, समझौता कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है। शेकिंग दिस ब्लडी फिंगर्स ऑफ दाई फो मतलब एनिमी। तो वह उन्हीं खून से सने हाथों से, जिसमें अभी जो कॉन्स्पिरेटर्स उनके हाथ में खून लगा हुआ है, उसी हाथों से वह हाथ मिला रहा है। हाँ, हाथ मिलाना पीस या एग्रीमेंट का पहचान होती है। तो एंटोनी, मेरा एंटोनी मेरे ही दुश्मनों से खून के सने हाथों से हाथ मिला रहा है। मोस्ट नोबल इन द प्रेजेंस ऑफ दाई कॉर्प्स, और वो भी मेरी बॉडी के आगे। कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी होता है। तो ये भी स्पीच एक टचिंग स्पीच है एंटोनी की। ये स्पीच थोड़ी देर के लिए कैशियस को और ब्रूटस को क्या करेगी, हाँ, ये स्पीच सुनने के बाद कैशियस ब्रूटस थोड़े से एंग्री हो जाएंगे। यहां देखिए ब्रूटस का जस्टिफिकेशन, जब ब्रूटस पब्लिक को समझाता है, पब्लिक को, आम जनता को कहता है कि मैंने सीजर को क्यों मारा, पर वो जब रीजन देता है तो वो लोगों के माइंड को, लॉजिक को यूज करने के लिए कहता है। जबकि एंटोनी की स्पीच में एंटोनी लोगों के हार्ट्स को टच करता है, इमोशंस को टच करता है, और इसीलिए हमेशा जीत किसकी होती है? इमोशंस की होती है, हार्ट की होती है। इफ देयर बी एनी इन दिस असेंबली एनी डियर फ्रेंड ऑफ सीजर। तो अगर कोई इस भीड़ में कोई व्यक्ति है जो जो सीजर का दोस्त है, टू हिम आई से ब्रूटस लव टू सीजर वॉज नो लेस। और तब मैं उससे कहूंगा कि सीजर का प्यार उस व्यक्ति से कम नहीं था, अर्थात आई लव्ड सीजर एज इक्वल टू दैट पर्सन। तो अब इफ देन दैट फ्रेंड डिमांड्स व्हाई ब्रूटस रोज अगेंस्ट सीजर। तब वो व्यक्ति जो ये भीड़ में खड़ा है, जो सीजर को चाहता था, तब वो जानना चाहेगा कि मैंने सीजर को क्यों मारा। देखिए जवाब देगा, दिस इज माई आंसर। तब मेरा जवाब होगा, नॉट दैट आई लव सीजर लेस बट आई लव्ड रोम मोर। यह है ब्रूटस का क्लियर स्टेटमेंट, और बात सच भी है। ब्रूटस ने कहा कि मैं सीजर से प्यार करता था, पर उससे ज्यादा मैं प्यार रोम से करता हूं, देश से प्यार करता हूं। मेरे लिए देश सर्वोपरि है, और इसीलिए सीजर को मार दिया। आइए कुछ और सीन देख लीजिए। हैड यू रादर सीजर वर लिविंग। हैड यू मतलब विश, क्या तुम चाहते हो कि सीजर जिंदा रहे? ये ब्रूटस की स्पीच है। एंड डाई ऑल स्लेव्स देन सीजर वर डेड। और हम सब स्लेव की मौत मरे, क्योंकि सीजर जब रहेगा तो वह राजा बना होगा, अपने पावर का यूज करेगा, और हम सब उसके आगे डर डर के जिएंगे। और ज्यादा अच्छा क्या होगा? देन सीजर वर डेड टू लिव ऑल फ्री। और ज्यादा अच्छा क्या होगा कि सीजर मर जाए और हम फ्री रहे। तो सीजर की मौत हमारी आजादी है, और हमारी गुलामी सीजर की जिंदगी है। सोच लीजिए क्या चाहिए आपको।
तो अब जानते ही हैं सब आदमी क्या चाहेंगे, अपनी आजादी चाहेंगे। तो एज सीजर लव्ड मी आई वीप फॉर हिम, तो सीजर मुझे प्यार करता था, इसीलिए मेरी आंखों में उसके लिए आंसू हैं। एंड एज ही वॉज फॉर्चुनेट, क्योंकि सीजर एक बहुत भाग्यशाली व्यक्ति था, बहुत ही लकी व्यक्ति था, सो आई ऑलवेज रिजॉइस एट हिम, मैं उसके लिए खुशियां मनाता हूं। एंड ही वॉज वेलियंट, वो बहुत बहादुर था, इसीलिए मैं उसकी इज्जत करता हूं। बट वो एम्बिशियस था, वह राजा बनना चाहता था, वह वांटिंग वेरी मच टू बी सक्सेसफुल बनना चाहता था, जल्दी ही ऊपर जाना चाहता था, तो मैंने उसे ऊपर पहुंचा दिया। हाँ, मैंने उसे सदा के लिए क्या कर दिया, ऊपर पहुंचा दिया। तो ही वॉज एम्बिशियस एंड आई स्ल्यू हिम। मतलब ब्रूटस एकदम ब्लंट है, क्लियर है कि उसने क्यों मारा है। और आपको पता है एंटोनी इसी वर्ड को पकड़ लेगा कि ब्रूटस और वो सारे कॉन्स्पिरेटर्स नोबल मैन हैं, और उन्होंने सीजर को इसलिए मारा क्योंकि सीजर एम्बिशियस है, और वो 4 प्रूफ देगा, 4 तरीके से साबित कर देगा कि सीजर एम्बिशियस मैन नहीं था, जिससे अपने आप वो सारे कॉन्स्पिरेटर्स क्या हो जाएंगे, पब्लिक के सामने बेनकाब हो जाएंगे, अर्थात वो सारे कॉन्स्पिरेटर्स क्या हो जाएंगे, मर्डरर साबित हो जाएंगे। उनको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एंटोनी को, क्योंकि उसने प्रूव कर दिया कि सीजर एम्बिशियस नहीं था। यहां ब्रूटस को वो धो डालेगा। चलिए देखिए एंटोनीज प्रेज ऑफ सीजर। यू डिड लव हिम वंस, यहां एंटोनी पब्लिक में पल्पिट पे कह रहा है सबके सामने कि तुम सब सीजर को पहले एक प्यार करते थे। हाँ, यू ऑल लव्ड हिम नॉट विदाउट कॉज, और ऐसा नहीं है, तुम सीजर को जरूर किसी न किसी वजह से प्यार करते थे, क्योंकि सीजर वॉज अ ग्रेट जनरल, है ना, उसने रोम के बहुत सारे बैटल्स जीते रोम के लिए। व्हाट कॉजेज विदहोल्ड यू देन टू मॉर्न फॉर हिम, और अब क्या हो गया है कि तुम उसके लिए रो नहीं रहे हो, तुम उसके लिए क्राई नहीं कर रहे हो। देखा, इमोशन, क्राई एक इमोशन होता है हमारा ना, तो वो हमारे इमोशंस को कनेक्ट कर रहा है। हाँ, ये एंटोनी की क्लेवरनेस है, ये उसकी श्रूडनेस है। ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लीट टू ब्रूटिश बीस्ट, लगता है वैसे कहता है कि हे भगवान, लगता है कि आप सब इतने ज्यादा जजमेंटल हो गए हैं, हाँ, इतने ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति हो गए कि आपका हार्ट अब कहां चला गया है, कहीं आप निर्दयी तो नहीं हो गए, आपका हार्ट में दर्द जो खत्म हो गया सीजर के लिए जो प्यार था वो सब क्या हो गया, खत्म। एंड देन मैन हैव लॉस्ट देयर रीजन, लगता है हमारी रीजनिंग करने की एबिलिटी भी खत्म हो गई है, क्योंकि हमारे हार्ट्स हमारे साथ नहीं है। बियर विथ मी, और तब वो क्या करता है, उनके सामने एक्टिंग करता है, कहता है थोड़ी देर के लिए मुझे बर्दाश्त करो क्योंकि मुझे रोना आ रहा है। वो ड्रामा करता है, रीडिंग मतलब एक तरह से कहे वो रोने की एक्ट करता है ताकि लोगों को इमोशनल बना सके, उनके भी आंखों में आंसू ला सके। माई हार्ट इज इन द कॉफिन देयर विथ सीजर, और मेरा जो हार्ट है वो कहां है इस समय, कॉफिन में है, अर्थात माई हार्ट इज इन द कॉफिन एंड आई मस्ट पॉज टिल इट कम्स बैक टू मी, और मुझे रुकना पड़ेगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा हार्ट अब मेरे साथ नहीं है बल्कि सीजर की बॉडी के साथ है, कॉफिन में है। तो इस तरीके से इमोशनल कनेक्ट बनाता है एंटोनी, जो कि ब्रूटस नहीं बना पाता है और कोई नहीं बना पाता है। ब्रूटस थोड़ी देर के लिए पब्लिक को इन्फ्लुएंस करता है जब तक वो वहां रहता है, बट उसके बाद एंटोनी पूरे ही मासेस को क्या करता है, प्रूव कर देता है कि ब्रूटस और वो सारे कॉन्स्पिरेटर्स गलत हैं। उन्होंने एंटोनी ने ये प्रूव कर दिया कि सीजर एम्बिशियस नहीं था। आइए आगे बढ़े। हियर इज द सीजर विल, देखिए एक और तरीका है, ये भी एंटोनी की स्पीच है। एंटोनी पब्लिक की के सामने सीजर की विल पढ़ रहा है, जिसमें वो विल कहीं लिखी नहीं है, ये सब उसकी बनाई हुई है, ये खुद की बनाई हुई है। इससे पता चलता है कि एक बहुत ही अच्छा स्टेट्समैन है एंटोनी। इससे पहले प्ले में एंटोनी को एक गिमसम व्यक्ति दिखाया गया था, वो जो सिर्फ खेल पसंद करता है, एक खिलाड़ी टाइप का आदमी है ना। जैसे फीस्ट ऑफ ल्यूपरकल में भी वो क्या करता है, दौड़ता है, और तब उसे सीजर कहता है कि अपनी दौड़ में भूल मत जाना कि तुम्हें मेरी वाइफ कैलिफोर्निया को लेदर स्ट्रैप से टच करना है। याद है ना फीस्ट ऑफ ल्यूपरकल का सीन। हाँ, तो इसे उसका जो पिक्चर है यहां पे चेंज हो जाएगा, उसका रोल जो है यहां पे चेंज हो जाएगा। तब ये लिखती क्या बोलता है, हियर इज द विल अंडर द सीजर सील, देखिए ये सीजर की वसीयत है। हाँ, कहते हैं ना विल मतलब जो आदमी कोई जाता है मरते समय नहीं लिख के जाता है अपनी वसीयत कि मेरी संपत्ति किसको दी जाए, तो ये सब पहले से प्लान्ड है एंटोनी का। एंड वो कहता है कि इसमें सीजर की सील भी लगी हुई है, सीजर की मोहर भी लगी हुई है, देखिए सीजर ने अपना मोहर लगा रखा है। एंड टू एवरी सिटीजन ही गेव, और हर एक रोमन नागरिक को क्या दिया है, टू एवरी सेवरल मैन 75 ड्रैकमास, मतलब हर एक रोमन वासी को 75 ड्रैकमास वहां की करेंसी है, कॉइन होता है सिल्वर का, वो मिलेगा।
कहां से मिलेगा? सीजर की संपत्ति से हिस्सा मिलेगा। अब बताइए, उसने इमोशनली भी कनेक्ट कर दिया लोगों को, इकोनॉमिकली भी कनेक्ट कर दिया। अब बताइए सब लोग छोड़ेंगे ब्रूटस को, कैशियस को? आगे इस स्पीच में क्या हो रहा है, इसमें वो लोगों को ब्रूटस का मेंटल दिखा रहा है। मेंटल मतलब होता है एक तरह का चोंगा टाइप का। वो चोंगा जानते हैं क्या होता है? लंबा सा गाउन टाइप का, था क्लोक टाइप का होता है। तो वो दिखाता है, उसमें दिखाता है कितने घाव हुए हैं, उस पर खून के दाग दिखाता है, उसमें जो घाव छेद हुए हैं, गैशेज हुए हैं, वो सब दिखाता है। कहता है यू ऑल डू नो दिस मेंटल, आप सब इस क्लोक को जानते हैं, जो सीजर की लास्ट बॉडी पर जो पड़ा क्लोक था उसके लिए कह रहा है। आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम एवर सीजर पुट ऑन, क्योंकि मुझे याद है ये पहली बार सीजर ने कब पहना था। इट वॉज ऑन द समर इवनिंग इन हिज टेंट, तो जब सीजर ने समर की इवनिंग में पहना था, जब उसने नरवई को हरा दिया था। नरवई एक वॉरलाइक ट्राइब होती है, एक तरह का दुश्मन, एक तरह समझिए, है ना, रोम के दुश्मन है। जब नरवई को उन्होंने हरा दिया था, तब हराने के बाद ये सीजर ने पहना था ये गाउन। यही वो गाउन है मौत वाले समय का। हाँ, तो उसमें वो क्या करेगा, लुक इन दिस प्लेस, देखा घाव दिखाएगा, कहेगा ये देखो, यहां देखो, इस गाउन में, यहां देखो, सीजर को कैशियस ने डैगर मारा, यहां से ये जो डैगर मारा है ये कैशियस ने मारा है। एंड सी व्हाट अ रेंट, देखो कितना बड़ा छेद, रेंट मतलब छेद होता है। सी व्हाट अ ओपनिंग द एनवियस कास्का हैज मेड, और ये देखो एनवियस मतलब जलन, जो ये जलस वाला कास्का है, आपको पता ही है ना, कास्का ने पीछे से वार किया था। हाँ, कास्का ही वो व्यक्ति था जिसने वॉर मतलब हमला करना शुरू किया था सीजर पे। आइए, द प्ली ऑफ सिन्ना द पोएट, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं है। सिन्ना द पोएट को लोग बेवजह पकड़ लेंगे, और सिन्ना वो नहीं है, सिन्ना द कॉन्स्पिरेटर। वो कहेगा अभी आई एम नॉट द सिन्ना द कॉन्स्पिरेटर, पर वो सारे लोग जो है, जो मॉब होती है ना, कहते हैं ना जुलूस में या जब भीड़ में जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और उनके अंदर जब आवेश होता है, जब एंगर होता है, तो वो रास्ते में किसी को भी क्या करते हैं, नहीं छोड़ते हैं। हाँ, जैसे आप सोचिए, इमेजिन करिए एक तूफान आता है, तो तूफान में हर कुछ बह जाता है ना, छोटा घर बड़ा घर सब बह जाता है, वही हाल होता है तूफान में। यह बेचारा, हाँ मतलब लोगों के मॉब में, जुलूस में, गुस्से में, क्या आगे सब मारे जाएंगे। बस इसका नाम क्या है, बस सिन्ना द पोएट है। टीयर हिम टू पीसेस, ही इज अ कॉन्स्पिरेटर, बस मार दो, वो समझाता रहेगा पर नहीं मानेंगे लोग। अब ये देखिए, आयरनी ऑफ द मॉब, इट इज नो मैटर हिज नेम इज सिन्ना, प्लक बट हिज नेम आउट ऑफ हिज हार्ट, उसका हार्ट से उसका नाम निकाल लो, क्योंकि उसका नाम गंदा है, नाम किसी कॉन्स्पिरेटर से मैच कर रहा है। एंड टर्न हिम गोइंग, तो अब टर्न हिम गोइंग बचेगा तब ना गोइंग बचोगे, जब हार्ट ही निकाल दोगे किसी का तो क्या बचेगा आदमी, देख रहे हैं ना। चलिए आपको अब ले चलते हैं एक्ट 4 सीन 1 का एक पार्ट है, जिसमें जब प्रोस्क्रिप्शन बन रहा है, हाँ एक तरह की लिस्ट बन रही है, जिसमें ये डिसाइड होगा कि जो भी ये जो रोम है इसके 3 हिस्से होंगे, है ना। इसमें लेपिडस भी आ जाएगा बीच में, ठीक है, लेपिडस, एंटोनी और ऑक्टेवियस सीजर। देयर दीज मैनी देन शेल डाई, देयर नेम्स आर प्लेग्ड। तो ये लिस्ट बन रही है, जिस लिस्ट में किस किस कॉन्स्पिरेटर को मारना है, तो वो लिस्ट तैयार हो रही है, ठीक है, इसका नाम है प्रोस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ये लिस्ट में डिस्कशन चलेगा, जिसमें डिसाइड होगा कि किस किस को मारना जाना है। और ये एंटोनी का क्या विचार है लेपिडस के बारे में, जरा ध्यान से देखिए। तो एंटोनी कहता है लेपिडस के बारे में, दिस इज अ स्लाइट अनमेरिटेबल मैन। यहां पे एंटोनी बहुत श्रूड व्यक्ति है, बहुत क्लेवर है, अपना नफा नुकसान अच्छे से सोचता है। तो बोलता है ये एक मेरिटेबल व्यक्ति नहीं, मतलब ही हैज नॉट नो क्वालिटीज, हाँ इसके अंदर बहुत काबिलियत नहीं है। मीट टू बी सेंट ऑन एरेंड्स, बस इसको क्या करना है, काम पे भेज सकते हैं। एरेंड मतलब टास्क पे भेजना, जाओ ये करके आओ वो करके आओ। इट इज फिट 3-fold वर्ल्ड डिवाइडेड, क्या ये व्यक्ति 3 हिस्से में से एक हिस्से का हकदार है? 3 हिस्सा क्यों, पूरे रोम के 3 हिस्से होने हैं ना भाई, एक हिस्सा एंटोनी के पास, एक हिस्सा ऑक्टेवियस के पास, सीजर के पास, और तीसरा हिस्सा लेपिडस। बोला क्या ये इसके फिट है? जवाब है इसका, ये फिट नहीं है। ही शुड स्टैंड वन ऑफ द 3 टू शेयर इट। जब ये पूरा रोम उनके कब्जे में आ जाएगा, तब इसको एक शेयर मिलेगा क्या? विल ही गेट अ शेयर ऑफ इट? यहां पे वो जवाब देना चाहता है नहीं, लेपिडस इज नॉट फिट फॉर इट। यहां देखिए एंटोनी कैसे मैनिपुलेट करता है, कहता है टू ईज आवर सेल्फ, हम अपने आप को, अपना बर्डन कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑफ द डाइवर्स स्लेंडर्स लोड, अपने पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वी हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम क्या करते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसको शेयर करते हैं।
ही शैल बट बियर देम, तो ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर तो करेगा बट एज बियर्स गोल्ड। जैसे कि एक डोंकी होता है, उसके ऊपर अगर गोल्ड रख दे तो क्या गोल्ड का मालिक डोंकी हो जाता है? नहीं, गोल्ड तो किसका रहता है? जिसने रखा है। अर्थात हम उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, मालिक तो हम ही रहेंगे। ही विल बी जस्ट लाइक अ डोंकी, बर्डन बस हमारा बियर करेगा। यहां ऑक्टेवियस का प्रैग्मेटिज्म है, देखिए, यू मे डू योर विल। यहां पे ऑक्टेवियस सीजर क्योंकि एक यंग लड़का है और एंटोनी एक सीजन्ड स्टेट्समैन है, ठीक है, दोनों में अंतर है भाई। यू मे डू योर विल बट ही इज अ टायर्ड एंड वेलियंट सोल्जर, ये उसका सोचना है। ऑक्टेवियस का लेपिडस के प्रति सोचना है, ये देखिए। आइए नेक्स्ट ले चले। नेक्स्ट, यहां ब्रूटस क्या कर रहा है? लूसिलियस का वेलकम कर रहा है। याद रखिएगा, लूसिलियस इज द जनरल ऑफ द कैशियस आर्मी, ठीक है। ही इज नॉट डाउटेड अ वर्ड लूसिलियस, हाउ ही रिसीव्ड यू, लेट मी बी रिजॉल्व। तो यहां पर ब्रूटस कह रहा है कि मैं डाउट नहीं कर रहा हूं कैशियस पर, ठीक है, बट जब तुम गए कैशियस के पास तो तुम्हारा स्वागत कैसे हुआ? क्या तुमको उसने अच्छे से वेलकम किया? मुझे क्या करो, बताओ, ताकि मैं उसके बारे में अपना विचार बना सकूं। मतलब कैशियस और ब्रूटस के बीच में थोड़ी देर के लिए टसल हो जाएगा, दोनों के विचार नहीं मिलने लगेंगे और फिर कहते हैं ना, थोड़ी देर के लिए दोनों फाइट भी करेंगे। हाँ, एक्चुअल फाइट नहीं होगी, जुबानी लड़ाई होगी। मोस्ट नोबल ब्रूटस, मोस्ट नोबल ब्रदर, ये कैशियस कह रहा है। कैशियस अपनी आर्मी के साथ पहुंच चुका है ब्रूटस के कैंप में और कह रहा है, मोस्ट नोबल ब्रदर यू हैव डन मी रॉन्ग। यहां पे दोनों के बीच में झगड़ा हो चुका है, मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। और एज यू नो, ब्रूटस जो है वो बहुत एकदम कहते हैं ना फ्रैंक है, ओपन है, वो सब साफ साफ उसके मुंह पे बोल देता है। आइए देखिए ब्रूटस क्या सजेस्ट करता है। कहता है, लेट मी टेल यू कैशियस, यू योरसेल्फ आर कंडेम्ड टू हैव एन इचिंग पाम। कहता है तुम्हारे खुद की क्या है? इचिंग पाम है। इचिंग पाम ये मतलब है ब्राइब लेने वाले व्यक्ति को कहते हैं, खुजली करने वाले को नहीं कहते हैं। टू सेल एंड मार्ट योर ऑफिसेस फॉर गोल्ड टू अनडिजर्वर्स, अर्थात जो डिजर्विंग नहीं है, जो अनमेरिटेबल पर्सन्स हैं, तुमने उनको क्या कर दिया? अपनी ऑफिसेस बेच दी, अपने सेना के इंपॉर्टेंट पोस्ट को बेच दिया। किसके लिए? फॉर गोल्ड। यहां पे एक तरह से वो अक्यूज करता है कि कैशियस हैज एक्सेप्टेड ब्राइबरी, इसीलिए वो नाराज है कैशियस से। अब ब्रूटस और कैशियस कन्फ्रंट, ब्रूटस और कैशियस आमने सामना है। देखिए क्या हो रहा है। ब्रूटस कन्फ्रंट्स कैशियस, लेट मी टेल यू कैशियस, यू योरसेल्फ, ओहो रिपीट, यू रॉन्ग मी। यहां पर है कैशियस क्या कह रहा है, देखिए कैशियस और ब्रूटस में बहस हो रही है। आप तो जानते ही हैं कि ब्रूटस जो है वो हमेशा जीतेगा, ब्रूटस की बात हमेशा मानी जाएगी। यू रॉन्ग मी एवरी वे, यू रॉन्ग मी ब्रूटस, आई एम एल्डर सोल्जर एंड नॉट अ बेटर। मैंने यहां पे ब्रूटस उसे कहता है कि तुम अपने आप को एल्डर कहते हो और एबलर कहते हो, मुझसे काबिल कहते हो, तो आओ निकालो तलवार। ब्रूटस को जोश आता है, कहता है निकालो तलवार, निकालो, साबित करके दिखाओ कि तुम मुझसे ज्यादा काबिल आदमी हो। तो वो कहता है, अरे भैया तुम मुझे गलत समझ रहे हो। यहां पे कैशियस बहुत चालाक आदमी, याद रखिएगा, उसकी धूर्तपन, क्या उसका धूर्तपन जाएगा नहीं। कहते हैं ना, बुरे आदमी जिसके मन में ही क्या हो, मैल हो, तो वो कहता है वही चीज कैशियस, पर अब देखिए बदल जाएगा, अपने स्टेटमेंट को चेंज करेगा, कहेगा मैंने, तुमने गलत समझा मुझे, है ना। कैशियस समझा रहा है ब्रूटस को, कह रहा है तुमने मुझे गलत समझा है और आई एम एल्डर, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं, है ना, नॉट बेटर, तुमसे बेटर नहीं हूं, एज अ सोल्जर आई एम नॉट बेटर देन यू। देखा कितना चालाक है ये कैशियस। अब देखिए दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन हो जाएगा, दोनों मान जाएंगे, गले लगा लेंगे और कहेगा गिव मी योर हैंड, और वो फिर एक दूसरे को गले लगा देंगे। यहां पर ब्रूटस अपने दिल की बात बताएगा कैशियस को, जब दोनों गले लगा लेंगे। क्या बताएगा? नो मैन बियर सोरो बेटर, पोर्शिया इज डेड। कोई भी व्यक्ति मेरे दर्द को इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा दर्द मेरा है, मेरे पेन्स मेरे हैं, और मेरी वाइफ पोर्शिया की डेथ हो चुकी है, क्योंकि ये मेरा दर्द है, कोई और मेरे से नहीं ले सकता। और उसको दिखाई देता है गोस्ट ऑफ द सीजर, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बहुत। डाई इवल स्पिरिट ब्रूटस, ये कौन बोल रहा है? ब्रूटस को घोस्ट ऑफ द सीजर बोल रहा है। हाँ, उसे जब घोस्ट मिलता है सीजर का, तब ऐसा बोलता है, फिलिपी में ऐसा होता है।
आइए आपको अब ये रही स्पीच। कैशियस एक्सप्रेसेस डाउट अबाउट द बैटल। कैशियस खुद में अपने आप को पहले बहुत बहादुर बताता है कि मैं बहुत बहादुर हूं। वो एक बगैर अपने आप को सीजर से भी कंपेयर करता है, कहता है सीजर कायर आदमी, सीजर कमजोर आदमी और मैं बहादुर हूं उससे। यहां पता चलेगा कि वो सब जुट्ठा है, एकदम एक नंबर का जुट्ठा है कैशियस। कह रहा है देखिए अब की यहां पे कि कैशियस युद्ध चल रहा है और उसे लगता है कि युद्ध पहले स्टार्ट हो गया है और उसे महसूस होता है कि उसकी सेना हार रही है। उसे लगता है कि ब्रूटस की सेना को एंटोनी की सेना ने कब्जा कर लिया है। तो वो अपने सैनिकों को भेजता है और खुद नहीं जाता है, अपने ही घोड़े में और अपने ही आर्मर पहना करके अपने ही जनरल को भेजता है कि तुम जाओ और मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर से देखूंगा। और अपने एक सर्वेंट पिंडारस को क्या करता है, उसको कहता है कि तुम देखते रहो और मुझे कमेंट करके बताओ कि बैटल में क्या हो रहा है। देख लीजिए कितना डरपोक, कितना कायर आदमी, खुद नहीं जा रहा है युद्ध में। देखिए, नाउ ब्रूटस थैंक योर सेल्फ, दिस टंग हैज नॉट ऑफेंडेड सो टुडे इफ कैशियस माइट हैव रूल्ड। ओहो, यहां तो दूसरी चीज चल रही है। यहां पे कैशियस कह रहा है कि ब्रूटस गलती तुम्हारी है, आज ये व्यक्ति हमारे सामने इतना बहस कर रहा है युद्ध के बीच में। हाँ, दोनों की सेनाएं युद्ध के बीच में आ गई हैं, एंटोनी और ऑक्टेवियस, और उधर कौन है, उधर है ब्रूटस और कैशियस, और वो आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और उसकी बात का जवाब देते समय कैशियस कह रहा है ब्रूटस को कि देखो तुम्हारी वजह से आज आदमी जिंदा है। आपको याद होगा इससे पहले डिसाइड हुआ था, कैशियस ने तय किया था कि ब्रूटस नहीं कि एंटोनी को भी मार दिया जाए सीजर के साथ। पर चलती किसकी है जानते ही हमेशा, चलती तो हमेशा ब्रूटस की है। और ब्रूटस मना करता है कि एंटोनी को मारोगे तो ऐसा लगेगा कि आपने बदले की आग में मारा है, और ऐसा लगेगा कि मानो आपने सीजर के आर्म्स को भी काट दिया मारने के बाद, ताकि आप बदले। क्योंकि एंटोनी का मानना था कि उस समय कि एंटोनी एक गेमसम व्यक्ति है, वो कुछ नहीं कर पाएगा सीजर के बिना। सीजर मर जाएगा, एंटोनी का क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अब दोनों के बीच में पार्ले मतलब था डिस्कशन बिटवीन द लीडर। विलियंस यू डिड नॉट सो व्हेन यू वर वाइल्ड डैगर्स हैग्ड वन अनदर ऑन द साइड्स ऑफ द सीजर। यहाँ पे एंटोनी और ऑक्टेवियस मिल करके क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं युद्ध के बीच में। और वो कह रहे हैं कि तुम लोग विलियंस हो, तुमने अपने बुरे अपने श्रापित डैगर से जब सीजर को मारा तो तब तुम लोग को शर्म नहीं आई, तब तुम लोग को अपने पाप, अपनी गिल्टी का पता नहीं चला। तो एक तरह से वो कैशियस और ब्रूटस को क्या कर रहे हैं, एक्यूज कर रहा है एंटोनी। ठीक है, उनको याद दिला रहा है, एक तरह का वर्बल कन्फ्रंटेशन है। आइए लास्ट के कुछ एक दो बचे हैं, फटाफट फिनिश कर देते हैं। कैशियस यहां पे क्या कह रहा है, महसूस करता है कि जब कैशियस आ रहा था तो बोलता है कि मैंने क्या देखा, दिस मॉर्निंग आर दे फ्लेड। या दे किसके लिए कह रहा है, ईगल्स के लिए कह रहा है। तो जब वो क्या करता है, उसको पता चलता है कि कुछ स्कैवेंजर्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं जो क्या कर रही हैं, उनके ऊपर उड़ रही थी इन देयर इंस्टेड, और उसके बदले क्या आ गए, रेवन्स, क्रोज एंड काइट्स आ गए हैं। पहले ईगल्स थी, उड़ रही थी, और अब कौन आ गए, रेवन, क्रोज एंड काइट्स आ गए। ये वो कौन से एनिमल्स होते हैं, ये वो एनिमल्स होते हैं, ये वो बर्ड्स होती है बेसिकली जो डेड को खाती हैं। तो ये लोग ऊपर फ्लाई कर रही हैं, इसका मतलब है उसे इल ओमेन महसूस हो रहा है। ये एक सुपर नेचुरल चीज है। हाँ, कहते हैं ना अंधविश्वासी व्यक्ति है कैशियस, उसे लगता है कि अब हम लोग मर रहे हैं, हमारी सेनाएं हार रही हैं, उनकी मौत को खाने के लिए पहले से ही कौन आ गए हैं, रेवेंस, क्रो एंड काइट्स। दे फ्लाई ओवर अवर हेड एंड डाउनवर्ड लुक ऑन अस, और वो हमारी तरफ देख रहे हैं जैसे मानो कि हम सब मरने वाले हैं, हम उसका प्रे बनने वाले हैं, शिकार बनने वाले हैं। और जानते हैं, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। कहते हैं ना, एज यू बिलीव सो विल हैपन। चलिए, द फाइनल फेयरवेल। यहां पर कैशियस और ब्रूटस एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं। फॉरएवर फेयरवेल कैशियस, इफ वी डू मीट अगेन। ब्रूटस कह रहा है कि अगर हम दोबारा मिले, वाई वी शेल स्माइल, तब हम फिर मिलेंगे तो मुस्कुराएंगे। इफ नॉट, अगर नहीं मिले, वाई दिस पार्टिंग वॉज वेल मेड, तब हमारी जो ये जुदाई है एकदम सही है। आपको पता ही है दोनों नहीं मिल पाएंगे, ये आखिरी बार है। कैशियस सुसाइड कर लेगा, है ना, कैसे, पिंडारस को कहेगा कि मुझे मार दो स्वॉर्ड से, और ब्रूटस तो क्या करेगा, अपने फ्रेंड को कहेगा कि तुम स्वॉर्ड पकड़ो, मैं खुद ही आके स्वॉर्ड पे दौड़ जाऊंगा और मर जाऊंगा।
तो एक तरह से दोनों का अंत हो जाता है। यहां है कैशियस जो डाउट करता है बैटल पे, नो ब्रूटस थैंक, ओहो ये नहीं है, रिपीटेड है, रिपीटेड है। यहां पे ब्रूटस ऑर्डर देता है अटैक करने के लिए और कहता है देखिए, राइड मेसेला राइड एंड गिव दीज बिल्स अपॉन द लीजेंड्स ऑन द अदर साइड। अर्थात वो क्या करता है, ब्रूटस जो ऑर्डर्स भेजता है मेसेला के थ्रू, ठीक है ना, और वो भेजना चाहता है रिटर्न ऑर्डर्स बैटल के थ्रू। ऑक्टेवियस की सेना तैयार नहीं है, इस पर अटैक करने का ऑर्डर देना चाहता है और इसके लिए वो भेजता है मेसेला को कि जाओ कैशियस की सेना की तरफ जाओ, ठीक है ना। पर आपको पता ही है कैशियस तो गयो, कैशियस तो मर जाएगा। चलिए यही इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दी, इंपॉर्टेंट स्पीचेस बता दी। और रही बात क्वेश्चंस की, तो मैं आपके साथ फिर आऊंगा और लाइव सेशन में करूंगा। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।